हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 7 का जो आपका आज 14 जुलाई 2021 का एसएसटी का होमवर्क आया, हम वो करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न आज हमारे सामने है, भारत के संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर है, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी दल को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है और उसकी सत्ता बना सकती है। लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस तंत्र। और लोक का अर्थ है जनता और तंत्र का अर्थ है शासन, यानी कि लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। दूसरा है, भारत में संविधान के अंतर्गत समानता के अधिकार को परिभाषित कीजिए। समानता के अधिकार से आशय है कि कानून की नजर में सब लोग समान हैं, अर्थात सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर किसी को भी सबको बराबर का पहुंच का अधिकार रहेगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। यद्यपि इसके कुछ अपवाद है, छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है और राज्य कोई भेदभावजनक पदवियां प्रदान नहीं करेगा। ये सब समानता के अधिकार से हुआ है। समानता के अधिकार की सुनिश्चितता किस प्रकार की जाती है? भारतीय संविधान सब लोगों को समान मानता है। यहाँ पर अनेक कानून लोगों के समान और उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। तो पहला है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 संविधान का ये कहता है कि विधि के कानून के समक्ष सब समान है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसी में अनुच्छेद 15(4) कहता है कि सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध बनाया गया है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, सबको बराबर जॉब मिलेगी। अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। और अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है। एमडीएम योजना से आप क्या समझते हैं? इसके द्वारा किस प्रकार से समानता स्थापित करने में योगदान दिया जा रहा है? एमडीएम योजना सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। मध्याह्न भोजन का मतलब है दोपहर का भोजन। जो सरकारी स्कूल के बच्चों को दोपहर में खाना दिया जाता है वो एमडीएम है, मिड डे मील। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। इसके 3 फायदे हैं। पहला है, दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। नंबर 2, इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली है, क्योंकि स्कूलों में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। नंबर 3, इस कार्यक्रम के कारण निर्धन विद्यार्थी अब पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। प्रश्न 5, अमेरिका में हुए नागरिक अधिकार यानी कि नागरिक अधिकार आंदोलनों से आप क्या समझते हैं? नागरिक अधिकार आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकियों के उचित अवसर और समान उपचार के लिए समर्पित एक आंदोलन है। यह आंदोलन 1946 में शुरू होकर 1969 में समाप्त हुआ था। नागरिक अधिकारों का यह आंदोलन अलगाव, नस्ल और रंग के आधार पर अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका जो आज क्लास 7 का स्माइल 3.0 का 14 जुलाई 2021 का होमवर्क आया है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।